मम पूरी सुहावन, अरे उत्तर दिशि बह सरयू पावन। बोले जो अयोध्या है, जो सरयू के तट पर बसी है, वो बैकुंठ से भी सुंदर है। सरयू नदी कहाँ है महाराज? विचित्र बात है महाराज, कभी चर्चा निकलेगी, समय उतना नहीं तो ये सब विक्रमादित्य ने पता किए हैं कि कौन से तीर्थ कहाँ हैं। तो सरयू का पता भी विक्रमादित्य ने किया, बड़ी मुश्किल से सरयू मैया का पता लगा है। आज भी हमारे पास विद्वान पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ध्यान पूर्वक देखना। सरयू नदी केवल अयोध्या में सरयू है, सरयू अयोध्या से बाहर नहीं गई, अयोध्या में सरयू है। इसके ऊपर भी इसका नाम घाघरा है और नीचे भी इसका नाम घाघरा है। केवल अयोध्या में सरयू निवास करती है, अयोध्या छोड़ करके सरयू कहीं नहीं गई। ऐसी सरयू मैया रहती है, अयोध्या की वंदना करते हैं। बाबा जी सबकी वंदना करते हैं महाराज, वंदना उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने तो कह दिया बंदऊ संत सज्जन चरना, संतों को भी वंदना और दुष्टों को भी वंदना। तो बोले तुम तो दोनों को वंदना करते हो, तो बाबा जी ने कहा दोनों एक जैसे हैं। अरे बाप रे बाप, ध्यान पूर्वक सुनना। बाबा जी ने कहा कि आप संत को भी प्रणाम कर रहे हो और दुष्ट को भी प्रणाम कर रहे हो। बाबा जी ने कहा दोनों एक जैसे हैं। अरे बोले आप संत और दुष्ट को एक जैसे कहते? बोले हाँ महाराज, दोनों रुलाते हैं। बोले हैं कैसे रुलाते हैं? बोले एक मिल जाता है तो रोना आता है और एक बिछड़ता है तब रोना आता है। संत अगर बिछड़ जाए तो रोना आता है और दुष्ट मिल जाए तो रोना आता है। रुलाते दोनों हैं, छोड़ने वाला कोई नहीं। बोले बंदऊ संत असज्जन चरना, मोह जनित संशय सब हरना। फिर वंदना की किसकी? बोले ब्राह्मणों की। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मही यानी पृथ्वी, सूर्य यानी देवता। तो पृथ्वी के देवता कौन है? बोले ब्राह्मण। बोले बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सज्जनों, ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मत समझना पंडित जी कह रहे हैं, ये बाबा जी रामायण में लिख गए हैं। और आप लोग नोट कर लेना, ध्यान पूर्वक सुन लेना, बड़ी निष्कपट बात है। बहुत कथाएं हैं। जब रावण राम जी के सामने आ गया, घटना याद करना। बोले रावण रथी बिरथी रघुवीरा, और देख विभीषण हुयं अधीरा। विभूषण घबरा गए, बोले महाराज ये इसके पास इतना बड़ा रथ है, आप तो बिल्कुल पैदल हैं। राम जी ने कहा विभीषण मैंने ऐसा कवच पहना है, ऐसा कवच पहना है जिसको दुनिया का कोई अस्त्र नहीं भेद सकता। ऐसा कवच है जिसपे दुनिया का कोई अस्त्र नहीं चलता। विभीषण ने हाथ जोड़ के पूछा कौन सा कवच पहने हो? तो राम जी स्वयं कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूं, राम जी कह रहे हैं। करहूं सदा विप्र गुरु पूजा, और यही सम विजय उपाय न दूजा। बोले ब्राह्मण के और गुरु के चरणों की वंदना जो व्यक्ति करता है, संसार में उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। बहुत कथाएं हैं महाराज, माताएं, ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी का निवास होता है, आपने कथाओं में सुना होगा। तो जीवन में हाथ जोड़ करके निवेदन, किसी ब्राह्मण के चरणों में प्रेम कर सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कथा से मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ प्रेम न कर सको तो कोई बात नहीं, पर जीवन में किसी ब्राह्मण से द्वेष मत करना। ये राम कथा कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। राम कथा कह रही बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। पहले ब्राह्मण के चरणों की वंदना। फिर बाबा जी ने कहा कि अब सब वंदना तो हो रही है, अब मुझे रघुकुल की वंदना करना है। तो रघुकुल में किसकी वंदना पहले करूं? क्या महाराज दशरथ की वंदना करूं, जिनके यहाँ राम प्रकट हुए कि गुरु जी की वंदना क्यों? पर बाबा जी को एकदम ध्यान आया, वेद का सूत्र क्या कहता है? वेद का सूत्र क्या है? बोले मातृदेवो भव, फिर पितृदेवो भव, फिर तीसरे नंबर पर आचार्य देवो भव। ध्यान पूर्वक सुनना। आजकल गुरु में लोग इतने पागल हो गए कि माँ बाप को पूछते ही नहीं।
महाराज गुरु कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप माँ बाप की सेवा नहीं करोगे तो गुरु भी कुछ नहीं कर पाएगा। पहला देव कौन है? बोले मातृ देवो भव, फिर दूसरा पितृ देवो भव, और गुरु का नंबर तीसरा है आचार्य देवो भव। ये हमारे सूत्र कह रहे हैं। अरे रामायण को समझना, मर्यादा का धर्म, मर्यादा का ग्रंथ है। अब देखना जनकपुर में अब कथा निकलेगी, तब जनकपुर में राम जी के धनुष तोड़ने के बाद बारात पहुंची तो गुरु वशिष्ठ भी साथ में गए और दशरथ जी भी गए। अब ध्यान देना, राम जी दौड़ करके आए, एक